क्लास एट्थ खत्म हो चुका है, क्लास एट्थ पूरी तरह से आप लोग निकल आए हो क्लास एट्थ से। तो अब जो है क्लास एट्थ के जो बच्चे हैं वो क्लास नाइन्थ में पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं। तो भाई अगर तुम क्लास नाइन्थ में आ गए हो तो अब तुमको जो है थोड़ी सीनियर वाली फीलिंग आ रही होगी, है ना। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि यार अब हम लोग सीनियर हो गए। क्लास एट्थ तब तक जूनियर था, अब नाइन्थ से आ गए, नाइन्थ टेंथ में सीनियर हुए हैं, और इलेवन ट्वेल्थ में सुपर सीनियर हो जाएंगे। ट्वेल्थ में जाके सुपर सीनियर हो जाएंगे, इलेवेंथ में थोड़े सीनियर कम रहेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये सब भी होता है, लेकिन अब जो है पढ़ाई भी बदल गई है। पढ़ाई में बदलना, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी तक जो आपको सिंपल साइंस लग रही थी, अब वही साइंस आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। मैथ्स भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्लास एट्थ की मैथ में और क्लास नाइन्थ की मैथ में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। किस तरह से क्लास एट्थ के चैप्टर जो थे, जो तुमको अभी तक बहुत ड्रैकुला जैसे लगते थे, बहुत भयानक लगते थे, अब उनके भी पापा बैठे हैं क्लास नाइन्थ में, और उनके भी पापा के पापा बैठे हैं क्लास टेंथ में। यानी कि सब्जेक्ट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे उनके पापा नाइन्थ में हैं, और उन सब्जेक्ट्स के दादा जो है वो टेंथ में है। इलेवन ट्वेल्थ की बात अभी नहीं करेंगे, अभी आपको इतना आगे तक नहीं ले जाना है, मुझे सिर्फ यहीं तक रखना है, नाइन टेंथ तक। तो अगर क्लास नाइन्थ की बात करें तो मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूं कि क्लास नाइन्थ में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे। वो तो ठीक है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, उन मैथ्स के वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको इस साल पढ़नी है, यानी क्लास नाइन्थ में आप उनको फेस करोगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग डील करोगे उन क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारी यूनिट बताता जाऊंगा, और उन यूनिट्स में आप क्या क्या पढ़ोगे ये हम लोग जब उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सारी यूनिट्स के नाम बता दे रहा हूँ कि क्लास नाइन्थ का जो सीबीएसई का 2026-27 का कोर्स स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से यूनिट्स आ रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिखने वाला हूँ। तो क्लास नाइन्थ की जो यूनिट है, ठीक है, क्लास नाइन्थ, ठीक है, 2026-27, और ये है यहाँ पे इसका कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं कि क्लास नाइन्थ का 2026-27 का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें जो पहला यूनिट है आपकी, यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूं मैं, पहली जो यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। पहली यूनिट नंबर सिस्टम है। तो इस नंबर सिस्टम में आपको ये नहीं पढ़ना है कि नंबर सिस्टम क्या है, और वो इंटरनेशनल और जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे उन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया है, बदल गया है। ठीक है, दूसरी जो यूनिट है वो है एलजेब्रा। ठीक है, तीसरी यूनिट, अब जब तुम इन दो यूनिट को पढ़ोगे तब तक तुम्हारे दिमाग का 30-40% ब्रेन जो है वो मैथ से भर गया होगा। तुमको ऐसा लगेगा कि यार हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन तीसरी जो यूनिट है वो इनसे भी थोड़ी एक कदम आगे है, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है थर्ड यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो जब तुम पढ़ोगे तब तुमको ऐसा लगेगा कि यार हमने ये तो पहली बार पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत से स्कूलों में एट्थ में आ गया होगा, लेकिन बहुत जगह नहीं भी आया होगा। ठीक है, तो अब जब फोर्थ यूनिट पे तुम आओगे तो फोर्थ यूनिट इसको थोड़ा सा कम कर देगी। थोड़ा सा कम मतलब यहाँ पे एक चीज गायब हो जाएगी और एक चीज बची रहेगी। कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगी, सिर्फ बचेगी ज्योमेट्री। ये फोर्थ यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब फोर्थ यूनिट तुम यहां पढ़ लोगे तब तक तुम्हारे मैथ का काफी पार्ट तुम यहां पे पढ़ लोगे, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पढ़ लिया होगा। अब जब तुम पढ़ोगे यूनिट 5, तो यूनिट 5 तुमको पूरी तरह से हिला के रख देगी। यूनिट 5 में तुम पढ़ोगे मेंसुरेशन। ठीक है, और अगर इस चैप्टर में तुमने जरा सी भी लापरवाही करी, जरा सा भी तुमने इस चैप्टर को हल्के में ले लिया, तो तुम भारी हो जाओगे। बात समझ रहे हो? तुमने अगर इस चैप्टर को जरा सा भी ऐसा सोचा कि अरे यार ये तो बहुत हल्का चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे,
तो परेशान हो जाओगे। और सिक्स यूनिट जो आएगी वो आएगी तुम्हारी ये समझ में आया? सिक्स यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जब तुम इतनी सारी, जैसे मैं यूनिट का नाम ले रहा हूं, चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखिएगा ये यूनिट्स हैं। यहां मैंने पहले मेंशन कर दिया है कि ये सारी यूनिट्स हैं क्लास नाइन्थ कोर्स स्ट्रक्चर 2026-27 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अब जब तुम इसको पढ़ लोगे इतना, तो इतने से ही तुम्हारा जो नाइन्थ का पेपर है वो तुम्हारा डिजाइन होगा। और वो तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स का बनेगा? उसका बनेगा जो होगा वो 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर बनेगा इतनी यूनिट्स पढ़ने के बाद। तो 80 मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे, उन 80 मार्क्स को लाने के लिए तुमको इन सारी यूनिट्स को कवर अप करना पड़ेगा। ये तुम्हारी क्लास 9th का कोर्स स्ट्रक्चर है। और ये सोचो कि 9th में पढ़ने के बाद 10th में इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में वो तुम्हारी सीधे क्लास 10th में अटैच है, उन्हीं से तुम्हारा 10th भी रिलेट करेगा। तो इसलिए 9th और 10th दोनों को बिल्कुल कायदे से, बहुत ज्यादा कायदे से, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये सारी यूनिट देखने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। तोते उड़ जाएंगे दिमाग के, तब कहीं जाके इनको तुम कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये है क्लास 9 का कोर्स स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पे क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की क्लास लेते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हर एक क्लास तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल रहेगी और कुछ नया सीखोगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, गुड।